श्रावण के महीने में सुनना और सुनाना, इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुनना क्या और सुनाना क्या। सुनना भी है ब्रह्म ज्ञान को, ईश्वरीय ज्ञान को, और सुनाना भी है ईश्वरीय ज्ञान को, कि जिससे हमारा जीवन बदल जाता है, जीवन सुधरता है और हमारी यात्रा भूलोक से शिवलोक की ओर बढ़ने लगती है। इसके लिए हमें प्रयास करना है। तो श्रीमद् भगवद गीता में पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विषाद से प्रसाद की ओर लेकर जाते हैं। इस अध्याय का नाम ही है विषाद योग, मतलब निराशा, निराशा से प्रसन्नता की ओर। गीता संजीवनी है, अमृत संजीवनी है। गीता मनुष्य के जीवन में चैतन्य भर देती है, जागृति लाने का कार्य भगवद गीता करती है। मनुष्य कितना भी निराश हो जाए, लेकिन उसे अपने स्वभाव में लौटकर आना ही होता है। मनुष्य का स्वभाव है प्रसन्नता में रहना, उत्साह में रहना। प्रसन्नता हमारा स्वभाव है, निराशा हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन किसी परिस्थिति के कारण, किन्हीं व्यक्तियों के संग में आने के कारण हम निराश हो जाते हैं। इसलिए हमें निराशा से प्रसन्नता की ओर लौटना ही होगा। जैसे पानी का धर्म है शीतल होना। पानी को अगर उबाला जाए, गर्म किया जाए, तो कुछ देर में पानी अपने स्वभाव में आ जाता है। और पानी का स्वभाव है शांत होना, शीतल होना। शीतलता उसका स्वभाव है। वैसे ही हमारा भी स्वभाव आनंद है, प्रसन्नता है। इसलिए हम ज़्यादा देर तक निराशा में नहीं रह सकते। फिर भी जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा ही प्रसन्नता में रहते हैं, प्रसन्नता में जीते हैं, आनंद में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा हो जाता है, तो वह अपने आनंद से विमुख हो जाता है, बड़ा गंभीर होने लगता है, निराशा से भर जाता है। और निराशा ज़्यादा देर तक अगर टिक गई तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होती। इसलिए निराशा से हमें प्रसन्नता की ओर लौटना होगा। जैसे बच्चे उत्साही होते हैं, उमंग में रहते हैं, उल्लासित रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं, तो बच्चों जैसे स्वभाव हमें भी उनके जैसे स्वभाव को सीखना जरूरी है। वैसा स्वभाव हमें भी अपना बनाना पड़ेगा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों। भगवान श्री कृष्ण, जिनका स्वरूप ही है आनंद है, उत्साह है, प्रसन्नता है, और वे अपने भक्त को, अर्जुन को भी वही प्रसन्नता दे रहे हैं। अर्जुन निराश हो चुका था, विषाद से भर चुका था, और अर्जुन को, अपने भक्त को भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता से भर देना चाहते हैं। कृष्ण का मतलब है काला, लेकिन उनका स्वरूप है हर किसी को आकृष्ट करने वाला। और अर्जुन का अर्थ ही, मतलब अर्जुन का अर्थ है श्वेत, सरल। और श्वेत रंग पर कोई भी रंग
चढ़ जाता है। इसलिए कृष्ण अपने रंग में अर्जुन को रंगना चाहते हैं। और जब हम अपने घर को रंग रोगन करना चाहते हैं तो पहले उस घर को जो वॉल्स हैं उनको हम साफ करते हैं। उसमें जो धूल मिट्टी होती है उसे हम साफ करते हैं। फिर स्वच्छ करने के बाद ही उस पे नया जो रंग है वो जमने लगता है, तो उसको हम पेंट करते हैं। वैसे ही हम मनुष्यों को अपने आप को धोना पड़ता है, आंतरिक रूप से शुद्ध करना होता है। अर्जुन के जैसे सरल मन वाला भक्त जब होता है तो परमात्मा अपनी अनंत कृपा ऐसे भक्तों पर करते हैं। इसलिए कृष्ण की कृपा होने के लिए हम मनुष्यों को सरल बनना चाहिए। वैर भाव नहीं, किसी भी द्वेष, ईर्ष्या, इन सब दुर्गुणों से हमें अपने आप को दूर करना है और सद्गुणों से हमें अपने आप को भरना है। तो गीता हमें यही संदेश देती है कि हम अपने आप को सबसे पहले स्वच्छ करें, निर्मल करें। अर्जुन जैसे सीधे मन वाले, सरल मन वाले हो जाएं। जैसे जंगल में टेढ़े पेड़ होते हैं, तो वो जो टेढ़े पेड़ हैं वो किसी के काम भी नहीं आते, वो सिर्फ जलाने के काम आते हैं। हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी हमेशा कहते हैं कि ऐसे पेड़ सिर्फ जलाने के काम आते हैं। और हम घर में जो भी फर्नीचर यूज़ करते हैं तो वो सीधे पेड़ से ही, उसकी लकड़ी से ही वो पेड़ बनता है। वैसे भी पेड़ को तो नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। फिर भी फर्नीचर तो उसी से बनता है ना। तो सीधे पेड़ काम आते हैं निर्माण के। वैसे ही हम मनुष्य जब सीधे बनते हैं तो निर्माण उसी से होता है। तो अच्छे मनुष्य का निर्माण, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण वही से होगा। एक अच्छा व्यक्तित्व अगर किसी फैमिली में होता है तो उस फैमिली का वो उद्धार करता है, अपना भी करता है, अपने फैमिली का भी करता है, समाज का भी करता है और राष्ट्र का भी करता है। इसलिए हमें इस पहले अध्याय में यही बात कही गई, भगवान श्री कृष्ण ने कही कि सीधे मन वाले बनो, सरल बनो, शुद्ध, अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो, तभी परमात्मा की कृपाएं हम पर बरसेंगी और परमात्मा हमें अपनाएंगे। इसलिए हम सबको अपने आप को शुद्ध करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है, पवित्र करना। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में हम जूते पहनकर नहीं जाते, जूतों को हम मंदिर के बाहर रख के आते हैं, पवित्रता बनाए रखते हैं, अपने वस्त्रों की पवित्रता, अपने तन की पवित्रता, स्नान वगैरह करके जाते हैं। शुद्धता, परमात्मा को शुद्धता पसंद है। और यह हो गई तन की शुद्धि, फिर मन की भी शुद्धि होनी चाहिए। अगर हम मंदिर में वैर भाव लेकर जाएंगे, द्वेष भाव लेकर जाएंगे, ईर्ष्या मत्सर को लेकर जाएंगे तो यह शुद्धि नहीं है। तो विचारों की भी शुद्धि हो, तन की भी शुद्धि हो। जब ऐसा मन लेकर हम जाते हैं तो परमात्मा को ऐसा भक्त पसंद होता है, उस पर वे अनंत कृपा करते हैं। तो आज का यही संदेश हम सब समझेंगे कि सद्गुरुदेव महाराज हमें यही बता रहे हैं कि शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तभी वे हमें अपनाएंगे। सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। सभी को हरि ओम।